So, very good morning, students. I am Rajesh Gudia, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today, I am going to teach you the concept of the reaction turbine for the second year Electrical Engineering Department students. So, first of all, reaction turbine है क्या? इसके लिए पिछले जो क्लास में हम लोग क्या कर किए थे, इम्पल्स टरबाइन और पेल्टन टरबाइन के साथ बारे में हम लोग देखे, जिसमें कंस्ट्रक्शन देखे थे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे एंड उसका वेलोसिटी डायग्राम देखे थे साथ, राइट। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से काम करता है और रिएक्शन टरबाइन होता क्या है, ये सारा चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिएक्शन टरबाइन जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरत है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टरबाइन and what is the meaning of the reaction. So can anybody define that what is the meaning of turbine? Turbine मतलब हम लोग क्या जानते हैं भाई, या तो टरबाइन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, और टरबाइन why the turbine is used? Can anybody speak about that? Any students? इसके पहले क्लास में हम लोग किए थे, याद करो थोड़ा सा। टरबाइन के बारे में हम लोग बताए थे, इम्पल्स पेल्टन टरबाइन के बारे में बताया गया था कि पेल्टन टरबाइन क्या है, टरबाइन में क्या होता है, क्यों हम लोग टरबाइन यूज करते हैं, ये सारा चीज के बारे में बताया गया था। तो थोड़ा सा रिवाइंड करके मुझे बताओ कि व्हाई द टरबाइन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री सेक्टर और एनी पावर प्लांट, व्हाई दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड। एनीबॉडी? अजय, प्रभाकर, अंकित, मनीष, आफ्ताब, एनी स्टूडेंट्स? सर एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। Which type of energy turbine can convert? Which type of energy from which type of energy? काइनेटिक एनर्जी से। और बताओ बताओ बताओ, ट्राई ना कोई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो 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 इशिता। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। यस। देखो मैं बस सिर्फ टरबाइन पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि देखो जब अगर मैं पूरा सेक्शन बारे में बात करूंगा तब मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो होता है, ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, देन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब मैं टरबाइन का जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के साथ जब मैं जनरेटर को यूज कर रहा हूँ, आई मीन अटैच कर रहा हूँ, कपल कर रहा हूँ अल्टरनेटर के थ्रू से, उस टाइम मेरा क्या हो रहा है, उस टाइम मेरा जो टरबाइन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरा क्या होता है, टरबाइन का जो शाफ्ट का जो मैकेनिकल एनर्जी है, देखो शाफ्ट रोटेट कर रहा है मतलब दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड किससे? काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है मैकेनिकल एनर्जी से। तो टरबाइन का जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तब हो रहा है जब उसके साथ मैं जनरेटर को या अल्टरनेटर को मैं कपल करके लगा अटैच कर रहा हूँ, राइट हुआ। और इस टरबाइन अगर ये है तो इस टरबाइन के इस साइड में जो मेरा बॉयलर है या जो भी मेरा है जिसके वजह से मेरा ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो थर्मल एनर्जी है, बॉयलर में मेरा वाटर बॉयल हो रहा है, जो स्टीम जनरेटेड हो रहा है, तो दैट इज माय थर्मल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल एनर्जी व्हिच इज जनरेटेड ट्रांसफर्ड कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द electrical energy. Am I clear everyone? Am I clear? याद रखना है थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। इसीलिए हम लोग टरबाइन यूज करते हैं क्योंकि टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं जनरेटर को वहां पे ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे पता करना है रिएक्शन मतलब क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन? Can anybody define what is the meaning of reaction? Anyone? बताया जाए, जल्दी बताया जाए। रिएक्शन मतलब क्या है बेसिक सेंस में? अगर दिमाग में क्या आ रहा है, रिएक्शन वर्ड सुन के दिमाग में पहले क्या स्ट्राइक करता है कि क्या होना चाहिए? ओके रोहित टेल मी। रोहित टेल मी। सर कुछ परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना है, कुछ परिवर्तन हो जाना, रिएक्शन मतलब कुछ परिवर्तन होना। और कुछ? और कोई कुछ बोल सकता है? हर्षित कुछ बोलना चाहते हो? प्रभाकर कुछ बोलना चाहते हो? क्या आता है रिएक्शन? ये टर्म सुनने के बाद क्या पता कैसा फील होता है? टेक्निकल टर्म में कैसा फील होता है रिएक्शन टर्म सुनने के बाद?
ओके, कुछ फील ही नहीं होता है किसी को कुछ फील ही नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, ये जो वर्ड है, रिएक्शन वर्ड फर्स्ट ऑफ डिफाइन कौन किया था? न्यूटन ने। न्यूटन का थर्ड लॉ में डिफाइन हुआ था। न्यूटन का थर्ड लॉ में डिफाइन हुआ था। याद है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? कि वो भी मुझे बताना पड़ेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? Every reaction is equal and opposite reaction. अब अजय, तुमने न्यूटन का थर्ड लॉ बोले, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करोगे हम लोगों के सामने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब क्या है, और रिएक्शन मतलब क्या है? सर जैसे कि हम लोग दीवार में अगर मुक्का मारते हैं तो सर दीवार को भी चोट लगता है और हमको भी चोट लगता है सर, तो ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है सर इसका। मतलब एक ऐसा फोर्स जो शायद कोई एक्सटर्नल बॉडी की वजह से जनरेट हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। कोई एक ऐसा यस सर। कोई एक ऐसा सिनोनिम, सिम्टम्स जो कोई एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा ही जनरेट हुआ है उस बॉडी के अंदर। मेरा यहाँ पे बोर्ड है, मैंने यहाँ पे मुक्का मारा, जब भी मैंने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई किया, मुक्का मारना मतलब कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, certain amount of force is acting by this board to my head, that is called reaction force. Now what is the action force? जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल बॉडी हूँ, मैं एक्सटर्नल एजेंसी हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और जब भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जिस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो बॉडी भी ऑपोजिट साइड में मुझे सेम अमाउंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट दैट फोर्स इज जनरेटेड बाय whom? That force is generated by me also. So इसीलिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ में बोला गया था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट, न्यूटन का जो थर्ड लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग रिएक्शन टरबाइन जो बनाए हैं, या रिएक्शन टरबाइन जो मेरा प्रिपेयर हुआ है, वो ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है जिसका नाम है, और जो देखने में बेसिक, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं देखूंगा, अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर में अगर देखूंगा तो वो कुछ इस तरीके का देखने में, ठीक है? तो कैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरा एक नोजल अटैच्ड, यहाँ पे एक मेरा नोजल अटैच्ड है, यहाँ पे एक नोजल अटैच्ड है, यहाँ पे एक नोजल अटैच्ड, दो नोजल अटैच्ड है मेरा यहाँ पे। अब नोजल का काम क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि नोजल का जो सामने वाला पोर्शन होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यहाँ पे भी स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया होने से क्या फायदा है? कैन एनीबॉडी स्पीक? ये सारा चीज मैंने क्लास में ऑलरेडी बताया था कि क्रॉस सेक्शन अगर स्मॉलर हो जाता है तो क्या फायदा होता है, किस चीज में मेरा चेंजेस आता है, बताओ? सर प्रेशर बढ़ जाता है सर, वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है सर। और क्या बढ़ता है? और क्या होता है? और थोड़ा बताओ। एक वाटर जब फ्लो करता है तो उस वाटर के अंदर कितना, क्या क्या एनर्जी रहता है? बोलो। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या एनर्जी रहता है? प्रेशर एनर्जी रहता है, राइट? तीन टाइप का एनर्जी रहता है, ठीक है? तीन टाइप का एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरी याद करो, मैंने क्लास में बताया था बर्नौलीज थ्योरी। तीन टाइप का एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है और प्रेशर एनर्जी रहता है। तो जब भी मेरा नोजल का जब एरिया अगर रिड्यूस हो जा रहा है, अगर ये मेरा एक नोजल है, ये मेरा एक अगर नोजल है और इसका एरिया अगर रिड्यूस हो गया, मतलब इसका एरिया इसका कंपैरिजन में अगर डिक्रीज हुआ है, अगर ये मेरा A1 है और ये मेरा अगर A2 है, और A1 अगर ग्रेटर देन A2 अगर है, A1 अगर ग्रेटर देन A2 है, तो जो फ्लूइड मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो उसका इस कंडीशन में उसके अंदर जो भी मेरा काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन चीज है, वही फ्लूइड जब इस A2 क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, वही फ्लूइड जब A2 क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, उस टाइम इसमें एरिया रिड्यूस हो जाएगा। एरिया रिड्यूस होने के वजह से, ध्यान देना ये टॉपिक को, एरिया रिड्यूस अगर जब भी हो रहा है, एरिया रिड्यूस होने के वजह से बंदे का इस फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी गेन हो जाएगा।
वेलोसिटी जनरेट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि फ्लो इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। फ्लूइड फ्लो और फ्लूइड फ्लो का जो डिस्चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब तुम देखो यहाँ पे मेरा सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड जाएगा और यहां से भी जब वो फ्लूइड निकलेगा वही सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड निकलेगा। am I right or wrong? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बताओ मुझे कि जब जो फ्लूइड यहां से निकलेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ जितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड यहां से निकलेगा वही सेम क्वांटिटी या सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहां से भी निकलेगा। ये सुन यस सर। बाकी लोग समझना है। हाँ, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मेरा सेम क्वांटिटी या सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहां से भी निकलेगा तो वो यहां से भी निकलेगा, तो क्वांटिटी और जो फ्लूइड डिस्चार्ज अगर मेरा कांस्टेंट है तो एरिया के साथ वेलोसिटी कुछ इस तरीके का रिलेशन क्रिएट करेगा। एरिया के साथ वेलोसिटी कुछ इस तरीके का रिलेशन क्रिएट करेगा। तो मेरा जब भी मेरा एरिया रिड्यूस होगा तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी रिड्यूस होगा, एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी जब बढ़ रहा है तो इस केस में मेरा वेलोसिटी बढ़ गया, तो यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे मान के चलो एक रोटर है, मेरा यहाँ पे फ्लूइड आया, फ्लूइड आके यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी से जब आगे निकलेगा, इसका मतलब देखो ये तो मेरा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, प्रेशर एनर्जी बढ़ा। प्रेशर एनर्जी क्यों बढ़ा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। तो उस केस में प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय एरिया। प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, मतलब एरिया अगर छोटा है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया अगर मेरा छोटा है तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में भी मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो जब मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और प्रेशर एनर्जी मेरा बढ़ रहा है, तो ये दो एनर्जी जो बढ़ जा रहा है वो किस चीज की वजह से बढ़ रहा है? एरिया रिड्यूस होने की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन ये जनरेट जो मान के चलते पहले मेरा 5 था, अभी मेरा 7 हो गया, ये पहले मेरा 6 था, अभी मेरा 8 हो गया, मान के चलते। ठीक है, तो ये जो मेरा दो करके जो बढ़ा, दो एनर्जी करके जो मेरा एनर्जी मेरा बढ़ गया, 5 से 7 2, 6 से 8 2 करके जो एनर्जी मेरा बढ़ गया, ये कैसे बढ़ा? ये तो एक्स्ट्रा जनरेटेड नहीं हो सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं से कन्वर्ट फॉर्म में हुआ है। तो कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, राइट? तो अभी यहां से वेलोसिटी बढ़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया मतलब प्रेशर एनर्जी बढ़ गया। तो सोचो, हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं, जब हम लोग बंदूक से गोली मारते हैं तो बंदूक को जब हम लोग ट्रिगर करते हैं तो बंदूक से गोली कैसे फोर्स से निकलता है बाहर। जब भी हम लोग बंदूक को गोली मारते हैं तो वो बंदूक में गोली में जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो कौन अप्लाई करते हैं? वो हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो जब गोली बाहर निकलता है उस टाइम गोली बाहर निकलने के टाइम एक सर्टेन ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर देखे। बाकी स्टूडेंट्स कभी वो चीज फील किए हो? कभी ये चीज फील किए हो कि जब भी मेरा बंदूक से गोली निकलता है तो गोली जब जाता है तो गोली एक सर्टेन डायरेक्शन में वो उसको हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं बंदूक के अंदर, राइट? लेकिन वो जब अपना जो बंदूक का जो नली वाला जो पोर्शन है वो नली जब छोड़ता है तो उस टाइम वो एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। उस रिएक्शन फोर्स अप्लाई करने के वजह से क्या होता है, जो बंदूक जो होल्डर है वो बंदूक होल्डर क्या करता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाता है, या बंदूक का जो रिएक्शन फोर्स की वजह से वो थोड़ा पीछे की तरफ चल जाता है। तो ये जो चीज है ये चीज है मेरा रिएक्शन फोर्स। हम सेम तरीके से क्या होता है कि जब मेरा यहाँ पे फ्लूइड मेरा यहाँ से निकल रहा है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा प्रेशर एनर्जी में मेरा फ्लूइड निकल रहा है, जब इस कंडीशन में फ्लूइड निकल रहा है उस टाइम ऑब्वियसली ये फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा।
जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो मेरा ये वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अटैच्ड है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ से भी अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एंड ज्यादा प्रेशर एनर्जी लेके निकलेगा तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में भी अप्लाई करेगा। तो ये इस रिएक्शन फोर्स की वजह से ये वाला पार्ट इस साइड में जाएगा और इसका रिएक्शन फोर्स की वजह से ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में आएगा। तो बोथ डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन जा रहा है और ये इस डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन ये दोनों एक आर्म से कनेक्टेड है, ये दोनों एक आर्म से कनेक्टेड है। और हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क जनरेट, जो टॉर्क जनरेट होता है तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क जनरेट होता है मतलब एक रोटेशनल वैल्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये आर्म पूरा रोटेट करता है और यहाँ पे जो शाफ्ट अटैच्ड है ये शाफ्ट घूमना शुरू करता है। Am I clear everyone? Am I clear everyone? यस सर। Yes. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? Yes sir. ओके। Yes sir. सो ये है, इसीलिए हम लोग जो टर्बाइन में कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। टर्बाइन, इसीलिए उस तरीके का टर्बाइन को हम लोग रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं। क्यों रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं? बिकॉज इस कंडीशन में कुछ इसी तरीके का स्टेप हम लोग यूज करते हैं जहां पे फ्लूइड एक सर्टेन एक चीज से नोजल जैसा चीज से बहुत स्पीड में निकलता है और जिसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स होता है उस रिएक्शन फोर्स की वजह से मेरा क्या होता है, रोटर मेरा रोटेट करता है, रोटर रोटेट करता है, मेरा शाफ्ट रोटेट करता है और शाफ्ट रोटेट करता है तो मेरा जो जनरेटर है वो जनरेटर मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आई मीन शाफ्ट रोटेट करता है तो कपलिंग करके जो जनरेटर कपल्ड है उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके ओके, नाउ अभी हम लोग आएंगे रिएक्शन टर्बाइन का एक्चुअल डायग्राम में। ओके, थोड़ा एक सेकंड के लिए मैं होल्ड करूं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका एक्चुअल डायग्राम रिएक्शन टर्बाइन का, बट बिफोर viewing the schematic diagram of the reaction turbine in our board, so we can check this diagram by this. This is a reaction turbine. Can is this machine is visible to everyone? Is this machine is visible to everyone? Yes sir. Okay. यस सर। So look, क्या है यहाँ पे दो टाइप का ब्लेड यूज करते हैं हम लोग। जो देखो यहाँ पे ब्लैक कलर में जो ब्लेड्स वगैरह है, देखो जिसको मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट दिखाई दे रहा है थी। जो ब्लैक वाला जो ब्लेड है ये मेरा क्या है, ये मेरा मूविंग ब्लेड है, राइट? ये मेरा मूविंग ब्लेड है और आई मीन ये मेरा फिक्स, एक्चुअली ये मेरा फिक्स ब्लेड है। कहाँ पे फिक्स्ड है? देखो ये अपना जहां पे इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, ध्यान दे, जहां पे इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है इस ब्लैक कलर वाला जो ब्लेड का जो एंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे ध्यान देके देखो ये इस जगह में फिक्स्ड है और एक ही जगह में फिक्स्ड होने के वजह से वो बस सिर्फ ये वाला मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ ये वाला वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा जो ब्लैक वाला ब्लेड है ये मेरा फिक्स ब्लेड है और ये वाला जो है ये मेरा मूविंग ब्लेड है जो मेरा रोटेट कर रहा है। ध्यान से देखना, ये वाला मेरा मूविंग ब्लेड है जो मेरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यही सेम चीज हम लोग अभी बोर्ड पे ड्रॉ करें। कुछ इस तरीके का ही है लमसम। यहाँ पे हम लोगों का पहले एक मूविंग ब्लेड है, राइट? एक टाइप का मूविंग मेरा ब्लेड है और उसके बाहर में मेरा गाइड ब्लेड। एक ग्राफ डायग्राम में यहाँ पे बस ड्रॉ कर दे रहा, ग्राफ जस्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरा नोट्स में मेरा बहुत अच्छे से डायग्राम शो किया गया है। तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ठीक है,
ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला, दिस इज माय कनेक्शन, इनलेट कनेक्शन। इस कनेक्शन से मेरा पेनस्टॉक जो होता है, पेनस्टॉक मतलब मैंने बोला था कि जो लार्ज डायमीटर पाइप होता है, जो लार्ज डायमीटर पाइप इस पेनस्टॉक के साथ कनेक्टेड रहता है। जब लार्ज डायमीटर पाइप मेरा पेनस्टॉक के साथ कनेक्टेड रहता है तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर इनलेट। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज माय वाटर इनलेट, वाटर इनलेट। ओके, दिस इज माय वाटर इनलेट। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड इज माय गाइड वेज। कौन सा ब्लेड मेरा गाइड करता है? ऑरेंज कलर वाला गाइड करता है या ब्लैक वाला गाइड करता है? बताओ तो, कौन सा ब्लेड हमको गाइड करता है फ्लूइड को? बताओ। सर ऑरेंज। नहीं, ऑरेंज वाला गाइड कैसे करेगा? यहाँ पे मेरा ये देखो, ये कौन सा वाला देखो मूवमेंट कर रहा है, कोई फिक्स्ड जगह के बेस में कौन सा ब्लेड मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे? ब्लैक। ब्लैक। तो यहाँ पे जो मेरा गाइड वेन्स है वो मेरा ब्लैक वाला वेन्स है जो मेरा इस तरीके का कनेक्टेड है। दिस इज माय गाइड वेन्स, दिस इज माय गाइड वेन्स। ओके, अब मेरा गाइड वेन्स मेरा हो गया। अब मेरा कौन सा मेरा रनर ब्लेड है? रनर ब्लेड मेरा ये वाला जो है, जो मेरा यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, वो मेरा रनर ब्लेड है। जो मेरा ऑरेंज कलर में यहाँ पे मुझे दिखाया गया है, ये मेरा रनर ब्लेड का पार्ट है। ठीक है, और ये गाइड ब्लेड हो गया, रनर ब्लेड हो गया, और क्या है? और है मेरा ये मेरा है रनर। ये जो मेरा मेन बीच में जो सर्कुलर पॉइंट है, दैट इज माय रनर, जिसके साथ मेरा शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। और ये वाला जो केसिंग, जिसके अंदर में ये पूरा पोर्शन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल केसिंग, और बोलते हैं इनवॉल्यूट शेप केसिंग। इनवॉल्यूट शेप केसिंग, स्पाइरल केसिंग और इनवॉल्यूट शेप केसिंग। ओके, अब देखो, इन स्पाइरल शेप केसिंग और इनवॉल्यूटेड शेप केसिंग क्यों? क्योंकि देखो स्पाइरल शेप जो केसिंग होता है, वो स्पाइरल शेप केसिंग कैसे देखने में होता है? स्पाइरल मींस दिस, और इनवॉल्यूट जो होता है, अगर इसका अगर मैं 3D में, अगर तुम लोग 3D अगर देखोगे, 3D डायग्राम अगर होता है तो वो कुछ इस तरीके का देखने में होता है। कुछ इस तरीके का देखने में होता है अगर 3D में अगर देखा जाए, और उसके अंदर ये पूरा पार्ट रहता है, गाइड वेन्स रहता है, एक रनर ब्लेड रहता है, एक रनर रहता है, और यहाँ पे वाटर इनलेट। अब देखो बेसिकली तुम लोग का जो सिलेबस में जो रिएक्शन टरबाइन है, उस रिएक्शन टरबाइन के सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, और वेलोसिटी डायग्राम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ध्यान देंगे, वर्किंग प्रिंसिपल में ध्यान देंगे, वेलोसिटी डायग्राम दिखाएंगे, जो नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी डायग्राम दिखाएंगे वो सारा चीज में ध्यान देंगे। इसका रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट्स व्हिच यू हैव। ओके, तो अभी इसका जो कैसे काम कैसे करता है, देखो ध्यान देना। ये मेरा वाटर इनलेट है, जब मेरा यहाँ से फ्लूइड मेरा पास करता है, जब मेरा वाटर मेरा यहाँ पे इनलेट हुआ, तो देखो ध्यान दोगे, ये वाला एरिया क्या है, कंपैरिजन करके हमको बताना है। ये वाला एरिया के साथ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो ये वाला एरिया ज्यादा है या ये वाला एरिया ज्यादा है? मतलब इनलेट वाला पोर्शन का एरिया ज्यादा है या आउटलेट वाला उसके बाद वाला पोर्शन का एरिया ज्यादा है? कौन सा वाला एरिया का पोर्शन ज्यादा होगा? इस वाला एरिया का पोर्शन का एरिया ज्यादा होगा। ठीक, अब अगर मेरा ज्यादा एरिया है, अब अगर मेरा ज्यादा एरिया है तो फिर क्या होगा? बेसिकली ध्यान देना, एरिया मेरा ज्यादा है, एरिया जब मेरा ज्यादा होगा तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। वेलोसिटी कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर मेरा कम होगा। तो पेनस्टॉक जो जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज डायमीटर पाइप, पेनस्टॉक से जब मेरा फ्लूइड एंट्री करता है इस स्पाइरल केसिंग के अंदर, तो वेरियस जो लार्ज डायमीटर पेनस्टॉक के अंदर से क्रॉस करने के टाइम पे, पास करने के टाइम पे, पाइप का मटेरियल के साथ वाटर का मॉलिक्यूल का कंटिन्यूअस
स्ट्राइक के वजह से जो मेरा फ्रिक्शन जनरेटेड होता है उसके वजह से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस तो करता ही है। जब भी वो वाटर टरबाइन के अंदर एंट्री करता है, ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, large cross sectional area means area is increased, the kinetic energy or the velocity is decreased, the pressure energy is decreased. But when it enters into the small cross sectional area, because comparison to this ये वाला cross sectional area ज्यादा है, बड़ा ये वाला cross sectional area कम है, छोटा है, तो जब भी मेरा फ्लूइड जब यहाँ से क्रॉस करते हुए स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड में, पहले वो बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है, यहाँ से जो फ्लूइड आता है वो बहुत ज्यादा स्पीड में रहता है, वो स्पीड से मान के चलते यहाँ से जब आ रहा है वो कुछ 2000 स्पीड में आ रहा है, राइट, 2000 आरपीएम में आ रहा है, ठीक है, 2000 आरपीएम रोटेशनल स्पीड में 2000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में आ रहा है, आरपीएम बोल रहा हूं, सॉरी, 2000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में आ रहा है। जब भी वो यहाँ पे एंट्री करेगा, ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस हो गया, मान के चलते 1600 में रिड्यूस हो गया, 1600 मीटर पर सेकंड में रिड्यूस हो गया, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वेलोसिटी मेरा कम हुआ। लेकिन अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो 1600 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, तो वही वेलोसिटी भले कम हुआ, am I audible clearly? अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, am I audible? स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हुआ, तो वो 1600 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी रिड्यूस हो गया, 2000 था, क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज हुआ, वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस हुआ, लेकिन वो यहां से एंट्री करके वो फिर से स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में चल जाएगा। जब भी वो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में जाएगा तो फिर मेरा एरिया डिक्रीज होगा, जब मेरा एरिया डिक्रीज होगा तब मेरा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? Increase होगा। वेलोसिटी मेरा इंक्रीज होगा, प्रेशर एनर्जी मेरा क्या होगा, प्रेशर एनर्जी मेरा Increase होगा। तो वही जो वेलोसिटी मेरा रिड्यूस हुआ, जो मेरा प्रेशर रिड्यूस हुआ, वो स्मॉल स्पाइरल क्रॉस सेक्शन के दौरान, इसीलिए इनवॉल्यूशन क्रॉस सेक्शन इज रिक्वायर्ड। स्पाइरल क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, एक सर्टेन टाइम में पहले लार्ज रहता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम में एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है, दिस कॉल्ड द स्पाइरल कनेक्शन। तो वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। जब भी मेरा ये सारा चीज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा गाइड ब्लेड है, ध्यान देना, यहाँ पे जो मेरा गाइड ब्लेड है, ये गाइड ब्लेड का इस पोर्शन में जाके स्ट्राइक करेगा, ये सब पोर्शन में जाके स्ट्राइक करेगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूं, ये सब पोर्शन में जाके स्ट्राइक करेगा, am I right? ऐसे स्ट्राइक करेगा। जब भी ये स्ट्राइक करेगा, ये गाइड ब्लेड क्या करेगा, गाइड ब्लेड तो एक जगह के बेस में फिक्स्ड है, वो बस ऐसा मूवमेंट कर सकता है। तो जब भी मेरा लिक्विड जाके स्ट्राइक करेगा, इस कंडीशन में इनिशियल कंडीशन ये है, जब भी मेरा लिक्विड जाके इस ब्लेड में स्ट्राइक करेगा, वो क्या करेगा, वो ऐसा हो जाएगा, am I right? वो ऐसा हो जाएगा। तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड मेरा यहां से एंट्री करके ये जो रनर ब्लेड है, रनर ब्लेड में जाके स्ट्राइक करेगा, जो रनर ब्लेड है, रनर ब्लेड में जाके स्ट्राइक करेगा। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है अभी? इस पोर्शन में प्रेशर कम हुआ, वेलोसिटी कम हुआ, लेकिन जब भी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में गया, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में एंट्री हुआ, प्रेशर बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया, ये जाके वेरियस गाइड विंड में जाके स्ट्राइक किया। जब भी गाइड विंड में स्ट्राइक किया, पहले इस कंडीशन में था गाइड विंड, जब भी गाइड विंड में स्ट्राइक करेगा वो ऐसा हो जाएगा। तो जितना भी स्ट्राइकिंग लिक्विड वो सब रनर ब्लेड के तरफ पहुंच जाएगा। जब भी रनर ब्लेड की तरफ पहुंचेगा तो रनर ब्लेड को वो स्ट्राइक करेगा और रनर ब्लेड को रोटेट करना शुरू करेगा। अब गाइड ब्लेड बेसिकली क्या करता है, जब भी मैं गाइड ब्लेड में जाके ये लिक्विड पहले स्ट्राइक कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो गाइड ब्लेड को स्ट्राइक करेगा तो गाइड ब्लेड उस लिक्विड के ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा, ये सुन लो, रिएक्शन फोर्स देगा, ये सुन लो, देगा सर, राइट। हम लोग हमेशा याद रखना, रिएक्शन फोर्स कहां पे होता है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है उसी टाइम रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है। पूरा दो, कोई इस यूनिवर्स में कहीं पे भी कोई दो ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस में है
तो देयर इज नो एक्शन नो रिएक्शन, राइट? इफ देयर इज अ मैग्नेट इन द इज अ लिमिटेड डिस्टेंस, बट मैग्नेट छोड़कर अगर कोई दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट लो, दे अगर वो दोनों थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके है तो वहां पे रिएक्शन फोर्स नहीं जनरेट होगा। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टच करके बैठा हुआ है, जब कांटेक्ट पॉइंट में है, तब पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन देगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन देगा, या तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन देगा, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन देगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ का फ्लूइड जब गाइड ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करता है, ये गाइड ब्लेड एक नोजल के हिसाब से काम करना शुरू करता है। ये गाइड ब्लेड एक्ट्स एज अ नोजल, बट ये नोजल वो नोजल नहीं है कि नोजल का एरिया रिडक्शन हो गया जिसके वजह से मतलब नोजल का एरिया रिडक्शन होने की वजह से नोजल के अंदर से फ्लूइड पास कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाइड ब्लेड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। ध्यान देना स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान देना, कुछ इस तरीके का है। पहला कंडीशन में गाइड ब्लेड को स्ट्राइक करता है ऐसे कंडीशन में, तो गाइड ब्लेड क्या करता है, गाइड ब्लेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गाइड ब्लेड पहले इस कंडीशन में था, गाइड ब्लेड जब भी स्ट्राइक करता है फ्लूइड, गाइड ब्लेड ऐसे हो जाता है। इसका मतलब ये दैट दिस ब्लेड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड द वाटर टू द रनर ब्लेड। इसका फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इसका वर्किंग क्या है कि ये जो मेरा गाइड ब्लेड फर्स्ट क्या करता है, गाइड द वाटर टू कहां पे, कहां तक करता है, रनर ब्लेड तक करता है। ठीक है, जब भी यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होने के वजह से फ्लूइड के अंदर एरिया वेलोसिटी बढ़ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया मतलब प्रेशर एनर्जी बढ़ा, जब ये दोनों एनर्जी बढ़ गया और वो जाके जब गाइड प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद वो गाइड प्लेट उस वाटर को रनर प्लेट तक पहुंचाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, उतना जब भी वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे इसका एरिया थोड़ा क्या है, एरिया बड़ा, यहाँ पे एरिया क्या है, छोटा एरिया है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जब भी फ्लूइड आता है स्ट्राइक करता है, देखो ध्यान देना है कि जब भी फ्लूइड स्ट्राइक करता है ये रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है, एक रिएक्शन देता है फ्लूइड की तरफ। जब भी वो रिएक्शन देता है, लेकिन जब भी स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के टाइम उस फ्लूइड के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का, क्योंकि वो जो फोर्स लेके आगे बढ़ रहा था वो फोर्स जगह कहीं पे स्ट्राइक करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको वहां पे लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, मान रहा हूं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो फ्लूइड वो कुछ इसका सर्कमफरेंशियल बराबर ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ का जो फ्लूइड कुछ सर्कमफरेंशियल बराबर यहाँ पे जाएगा। तो जब भी वो सर्कमफरेंशियल बराबर आगे की तरफ बढ़ेगा तो उस टाइम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होने के वजह से जितना मेरा यहाँ पे एरिया रिड्यूस जितना मेरा एनर्जी रिड्यूस हुआ था, रिएक्शन फोर्स एंड एरिया छोटा होने के वजह से यहाँ पे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से गेन हो जाएगा, मींस फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। जब फिर से कन्वर्ट होने के बाद वो जाके यहाँ पे रनर ब्लेड का ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा। रनर ब्लेड का ब्लेड में जब भी स्ट्राइक करेगा, रनर ब्लेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको हम लोग एरोफॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। रनर ब्लेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरा होता है एरोफॉइल शेप का स्ट्रक्चर होता है, एरोफॉइल शेप का स्ट्रक्चर। एरोफॉइल शेप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरोफॉइल शेप का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे भी ये एरोफॉइल शेप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन रहा है, देखना है, ध्यान देना एरोफॉइल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। This is called the aerofoil shape structure. ये एरोफॉइल शेप स्ट्रक्चर में जब भी, अब देखो फ्लूइड मेरे एरोफॉइल शेप स्ट्रक्चर का कहां पे स्ट्राइक करेगा, फ्लूइड मेरे एरोफॉइल शेप स्ट्रक्चर का यहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकता है, यहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन एकदम कॉर्नर पॉइंट में कभी कतई नहीं स्ट्राइक करेगा, कॉर्नर पॉइंट में कतई नहीं स्ट्राइक करेगा। देखो कॉर्नर पॉइंट में कभी नहीं स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइक करेगा या तो इस पोर्शन में स्ट्राइक करेगा, या तो इस पोर्शन में स्ट्राइक करेगा, या तो इस पोर्शन में स्ट्राइक करेगा। जब भी इस तरीके का स्ट्राइक करेगा तो फिर वही सेम चीज,
जब भी स्ट्राइक करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर एनर्जी लेकर फ्लूइड यहां से लेकर पहले प्रेशर रिड्यूस हुआ, वेलोसिटी रिड्यूस हुआ, फिर प्रेशर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, फिर इसमें गाइड ब्लेड में स्ट्राइक हुआ, तो फिर मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी फिर रिड्यूस हुआ। लेकिन गाइड ब्लेड का स्ट्रक्चर के बेस में उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होने की वजह से फिर वो प्रेशर तो अभी हो रहा है क्या कि जब मेरा यहाँ तक मैंने पहुंचा था तो रिएक्शन की वजह से फिर उसके अंदर वही प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी जनरेट हुआ और वो जाके टरबाइन का रनर ब्लेड, जो मेरा मेन ब्लेड है, जो मेरा मेन मूविंग ब्लेड है, उसमें जाके स्ट्राइक करता है। जब भी वो स्ट्राइक करता है, ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर के वजह से वहां पे कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होता है मतलब जो इनिशियल प्रेशर था यहाँ पे स्ट्राइक करने के पहले, मतलब इस पोर्शन में जो इनिशियल प्रेशर है फ्लूइड का यहाँ पे स्ट्राइक करने के पहले, वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर मेरा क्या हो जाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर मेरा ड्रॉप हो जाता है। जब भी मेरा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो वो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, वो प्रेशर एनर्जी पहले मेरा काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़ा हुआ था, यहाँ पे आया, रिड्यूस हुआ, क्योंकि स्ट्राइक किया, तो लेकिन इसका फिर से ये स्ट्रक्चर के लिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर के लिए फिर उसके अंदर प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी जनरेट हुआ, ये मेरा गाइड विंड फ्लूइड को गाइड किया रनर ब्लेड तक। लेकिन जब भी रनर ब्लेड का एरोफॉइल स्ट्रक्चर में जाके स्ट्राइक किया तभी उसका प्रेशर ड्रॉप हुआ, और प्रेशर ड्रॉप हुआ मतलब प्रेशर तो डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब भी यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप हुआ उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जब भी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब उस फ्लूइड के अंदर पहले तो वेलोसिटी बढ़ा हुआ था, और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऐड हुआ तो वेलोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे रनर को अचीव स्पीड, जो स्पीड मेरा रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड स्पीड में रनर को रोटेट करेगा, और रनर के साथ जो मेरा शैफ्ट रोटेट है, शैफ्ट रोटेट कर रहा है, वो शैफ्ट भी मेरा रिक्वायर्ड स्पीड में मेरा रोटेट करेगा, राइट। तो ये मेरा बेसिकली रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूंगा तो कैसे करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, जब तुम लोग थोड़ा सा मुझे अभी रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स करोगे, मैं जहां जहां पूछूंगा क्या होता है वो तुम लोग थोड़ा सा मुझे आंसर करो। देखो तुम लोगों को भी थोड़ा सा रिविजन होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड जब मेरा द लार्ज डायमीटर पाइप से इसका अंदर एंट्री करता है तो मेरा यहाँ पे क्या क्या होता है, बताओ 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 जल्दी। सर जब वाटर प्लेन स्ट्रोक से सर नीचे आता है तो सर एरिया ज्यादा होने के कारण सर प्रेशर कम होता है, वेलोसिटी भी कम हो जाता है सर। मतलब प्रेशर एनर्जी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, राइट। उसके बाद जब वाटर यहाँ तक एंट्री करता है, इस एरिया से यहाँ पे एंट्री करता है, इशिता बताओ मुझे, यहाँ इस एरिया से जब इस एरिया में एंट्री करता है तब क्या होता है? सर फिर से रिपीट कीजिए। जब मेरा वाटर इस एरिया से यहाँ तक एंट्री किया, अजय ने बताया कि उसका एरिया इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब वाटर इस एरिया को कवर करते हुए इस एरिया में पहुंचता है तब क्या क्या चेंजेस होता है? सर तब एरिया डिक्रीज हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ जाता है। वेलोसिटी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, अभी हमको कौन बोलेगा? अभी हमको बोलेगा चलो अंजलि। अंजलि मुझे बताओ कि वही सेम जब प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी एनर्जी बढ़ गया उस टाइम वो फ्लूइड यहाँ पे आके गाइड वेन में आके स्ट्राइक करेगा। जब गाइड वेन में आके स्ट्राइक करता है तो क्या क्या चेंजेस होता है और क्या होता है? अंजलि, अंजलि बताओ। सर एक बार और बोलिए। जब मेरा फ्लूइड यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक लोग बोल दिया कि क्या क्या चेंजेस होता है, तो यहाँ का फ्लूइड जब यहाँ से लेकर गाइड ब्लेड पे आके स्ट्राइक करता है तो क्या क्या चेंजेस होता है? बताओ बताओ। और कोई?
दीपक, किशोर, एनीवन, मनीष, बताओ क्या चेंजेस होता है? बताओ सर प्रेशर ड्रॉप होता है सर। प्रेशर ड्रॉप होता है उसके बाद वाला स्टेप। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। जब वो गाइड वेन में जाके स्ट्राइक करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड वेन क्या करता है? गाइड द वाटर टू द रनर प्लेट। गाइड प्लेट का काम है जो वाटर गाइड प्लेट में स्ट्राइक करेगा उस वाटर को अपना पोजीशन खुद के हिसाब से चेंज करेगा। ऐसे रहेगा, पोजीशन चेंज करेगा, एक फिक्स शेप के वजह से पोजीशन चेंज करेगा तो वो वाटर जाके क्या करेगा? यहाँ पे रनर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। आई मीन सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। लेकिन गाइड वेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस में यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम होगा। लेकिन जब यहाँ पर ये सर्कमफरेंशियल एरिया को कंप्लीट करते हुए ये स्मॉल एरिया में पहुंचेगा तो उस टाइम उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ जाएगा, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन वो जब फिर गाइड वेन से जाके रनर वेन में जाके स्ट्राइक करता है तो रनर वेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ एरोफॉइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो एरोफॉइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जब भी वो फ्लूइड जाके स्ट्राइक करता है सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब प्रेशर बेसिकली बहुत कम हो जाता है इंस्टेंट। तो वो प्रेशर ड्रॉप होने के वजह से वो प्रेशर जितना प्रेशर एनर्जी ड्रॉप हुआ वो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? वो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रनर प्लेट बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेशन करना शुरू करता है और जो मेरा शाफ्ट रहता है वो शाफ्ट को भी बहुत ज्यादा स्पीड से वो रोटेशन देता है। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। 4 फेज में वर्किंग होता है। देखो फर्स्ट फेज यहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड फेज गाइड वेन में स्ट्राइक करता है, थर्ड फेज एंड रनर प्लेट पे रोटेट करता है, फोर्थ फेज। ये 4 फेज में ये रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। Am I clear everyone? Am I clear everyone? यस सर। बाकी कोई स्टूडेंट को कोई इशू है, कोई डाउट है, दे कैन आस्क। कोई भी सर डाउट? फोर्थ स्टेप रिपीट कीजिए ना। फोर्थ स्टेप रिपीट कर रहे हैं। देखो फोर्थ स्टेप अगर मैं देखूंगा तो ये देखो फोर्थ स्टेप में क्या है, ये देखो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर में, दिस इज माय एरोफॉइल स्ट्रक्चर। तो फ्लूइड मेरा क्या करता है? फ्लूइड मेरा गाइड वेन, जब मेरा गाइड वेन गाइड कर दिया, पहले मेरा ऐसा था, जब गाइड वेन गाइड कर दिया इस तरीके का तो फ्लूइड मेरा जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, मान के चलो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। जब भी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, राइट, ऑरेंज कलर का ब्लेड में एरोफॉइल स्ट्रक्चर में जब स्ट्राइक करेगा तब सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होना मतलब क्या है कि जो प्रेशर लेके यहाँ से फ्लूइड यहाँ तक पहुंचा, स्ट्राइक करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हुआ? लॉस हो गया। लेकिन प्रेशर तो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता है, तो वो लॉस ऑफ प्रेशर किसमें कन्वर्ट होता है? वो लॉस ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मतलब पहले 5 काइनेटिक एनर्जी था, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी ड्रॉप हुआ तो वो प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो मान के चलते और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो एक्चुअल फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी 5 से 8 में हो गया। और जिसके वजह से इस रनर प्लेट का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेशन करना शुरू करेगा और इसके साथ जो शाफ्ट अटैच्ड है वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेशन करना शुरू करेगा। Am I clear? यस सर। Okay. Anybody having any doubt? अगर किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो। Okay. Okay. So अजय थोड़ा सा स्क्रीनशॉट थोड़ा सा मुझे भेज देना, ठीक है? जी सर। Okay. So thank you everyone for attending class and ये वाला जो वीडियो है YouTube में अपलोड कर दूंगा और लिंक आज ही क्लास ग्रुप में पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और इस रिएक्शन टरबाइन का जो नोट्स है वो नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उस नोट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए पढ़ना। और ये क्लास को, मेरा जो क्लास है, क्योंकि वो नोट्स में जो कुछ ऐसा कुछ चीज नहीं है, जैसे मैंने समझाने के टाइम बोला कि 4 फेज में यहाँ पे मैंने वर्किंग प्रिंसिपल को समझाया, वहां पे वैसा नहीं है, वहां पे पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है। तो बेटर होगा पहले मेरा क्लास को समझ लो, पहले क्लास समझ लो, क्लास में जो जो चीज हो रहा है, जो जो टॉपिक हो रहा है वो पहले समझ ला, देन उसके बाद जाके वो नोट्स को पढ़ो, तब जाके तुम लोग को बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।